आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड को पूरी डिटेल में समझेंगे, जिसमें सभी PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल होंगे। The human eye is a natural optical instrument that enables us to see objects. हिंदी एक्सप्लेनेशन। मानव आँख एक प्राकृतिक ऑप्टिकल यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। The cornea is the transparent front surface of the eye that allows light to enter and refracts it. कॉर्निया आँख की पारदर्शी सामने की परत होती है जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देती है और उसे मोड़ती है। The iris controls the size of the pupil and regulates the amount of light entering the eye. आइरिस प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है और आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा तय करता है। The eye lens focuses light on the retina, and ciliary muscles adjust its focal length. लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है और सिलियरी मसल्स उसकी फोकल लेंथ बदलते हैं। A real and inverted image is formed on the retina, and the optic nerve sends signals to the brain. रेटिना पर वास्तविक और उल्टा चित्र बनता है और ऑप्टिक नर्व उसे ब्रेन तक भेजती है। Power of accommodation is the ability of the eye lens to change its focal length so that objects at different distances can be seen clearly on the retina. हिंदी एक्सप्लेनेशन। अकोमोडेशन का अर्थ है आँख के लेंस की फोकल लेंथ बदलने की क्षमता, जिससे पास और दूर दोनों वस्तुएं रेटिना पर साफ दिखाई देती हैं। Myopia or short-sightedness is a defect of vision in which distant objects appear blurred because the image is formed in front of the retina. It is corrected by using a concave lens. मायोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बनती है। इसे कॉन्केव लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। Hypermetropia is a defect in which nearby objects appear blurred because the image forms behind the retina. It is corrected by a convex lens. Hypermetropia में पास की वस्तु साफ नहीं दिखती क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। इसे कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। Presbyopia is an age-related defect caused by weakening of ciliary muscles and loss of flexibility of the lens. It is corrected using bifocal lenses. हिंदी। प्रेस्बायोपिया उम्र बढ़ने के कारण होता है जब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस की लचीलापन कम हो जाती है। इसे बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। Dispersion of light is the splitting of white light into 7 colors when it passes through a prism. जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को डिस्पर्शन कहते हैं। A rainbow is formed due to refraction, dispersion and internal reflection of sunlight inside water droplets in the atmosphere. 7 colors appear in the form of a circular arc. हिंदी एक्सप्लेनेशन। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इससे आकाश में 7 रंगों का चाप दिखाई देता है। Atmospheric refraction is the bending of light when it passes through layers of air of different densities. जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। Stars twinkle because of atmospheric refraction of light coming from distant point like stars. तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका प्रकाश वायुमंडल में लगातार मुड़ता रहता है। तारे बहुत दूर होने के कारण बिंदु स्रोत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी चमक बदलती रहती है। Planets do not twinkle because they are extended sources in the effect of refraction averages out. ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं और विस्तृत स्रोत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव औसत हो जाता है और ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। Scattering of light is the spreading of light in different directions when it interacts with small particles in the atmosphere. हिंदी। जब प्रकाश वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराता है तो वह अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अधिक बिखरता है।
The Tyndall effect is the scattering of light by colloidal particles in a medium, due to which the path of light becomes visible. An example is the visible beam of sunlight in a dusty room. हिंदी एक्सप्लेनेशन। जब प्रकाश कोलॉइडल कणों से टकराकर बिखरता है तो उसकी किरण का रास्ता दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे धूल भरे कमरे में सूर्य की किरण दिखाई देना। The sun appears to rise early and set late because of atmospheric refraction of sunlight in the Earth's atmosphere. सूर्य वास्तविक स्थिति से पहले दिखाई देता है और देर तक दिखाई देता है क्योंकि उसका प्रकाश वायुमंडल में मुड़ जाता है। इसी कारण एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होते हैं। The sun appears red at sunrise and sunset because shorter wavelengths scatter more, and red light with longer wavelength reaches the observer. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। नीली रोशनी अधिक बिखर जाती है और केवल लाल रंग हमारी आंख तक पहुंचता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। The sky appears blue because blue light of shorter wavelength scatters more in the atmosphere. हिंदी, नीली रोशनी की तरंगदैर्घ्य कम होती है और वह वायुमंडल में अधिक बिखरती है, इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। The sky appears black to an astronaut because there is no atmosphere to scatter sunlight. हिंदी, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश का स्कैटरिंग नहीं होता। इस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। Red color is used in traffic signals because it has the longest wavelength and suffers the least scattering, so it can be seen from far distances. हिंदी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए ये दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयोग किया जाता है। The near point of a normal eye is 25 centimeters and the far point is infinity. These determine the range of clear vision. सामान्य मानव आँख का near point 25 सेमी होता है और far point अनंत होता है। यही आँख की स्पष्ट देखने की सीमा को दर्शाते हैं। These are the most important CBSE questions from the chapter Human Eye in the Colorful World. Revise them carefully for your board examination. ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण CBSE प्रश्न हैं। इन्हें ध्यान से दोहराइए और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।